एक छोटी लड़की आधी रात को पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन वह अपनी माँ को एक अजनबी को घर लाते हुए देख लेती है। उसी दौरान उसे जोर से मारा जाता है, जिससे घबराकर वह अपने पिता को फोन करती है और उनसे पूछती है कि वे कब वापस आएंगे। पिता बताते हैं कि वह 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर हैं, लेकिन बच्ची घबराई हुई बार बार कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। यह सुनकर आदमी का मन पूरी तरह बदल जाता है और वह तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर उसे हर तरफ बिखराव दिखाई देता है, खाली शराब की बोतलें फैली हुई होती हैं। वह घबराते हुए बेडरूम की ओर बढ़ता है और दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनता है। यह सुनकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और तुरंत अंदर घुस जाता है। पत्नी उसे अचानक देखकर घबरा जाती है और जल्दी जल्दी तकिए से कुछ छिपाने की कोशिश करती है। वह बहाना बनाती है कि कुछ महिला सहकर्मी घर आई थीं और उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। बिना ज्यादा सवालों का जवाब दिए वह नहाने के बहाने वहां से चली जाती है। आदमी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। तभी उसे एक अजीब फोटो मिलती है, जिसमें उसकी पत्नी किसी और के साथ दिखती है। उसे सलाह दी जाती है कि वह अपनी पत्नी की जांच करे। रात में वह चुपचाप पत्नी की पीठ देखता है और उसे वहां एक निशान मिलता है। यह देखकर उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। वह उस निशान की फोटो ले लेता है और तभी पत्नी के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि बैग में रखी चीजें पति को नहीं मिलनी चाहिए। वह फोन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड नहीं खुलता, इसलिए वह बैग की जांच करता है। बैग में उसे एक कुत्ते का कॉलर मिलता है, जिससे वह और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके घर में कोई कुत्ता नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यह कॉलर किस लिए है। वह तुरंत पत्नी को जगाकर सवाल करता है। पत्नी सफाई देती है कि यह सब किसी और ने किया है और वह नशे में थी। वह कसम खाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। आदमी दिखावे के लिए उसकी बात मान लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर शक बना रहता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि जिस कंपनी का नाम लिया गया था वहां कुछ और ही चल रहा था। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है। वह जांच करने की कोशिश करता है और कई बातें सामने आने लगती हैं जो पत्नी की बातों से मेल नहीं खाती। गुस्से और शक में वह काम छोड़कर सीधे घर लौटता है।